तो आज का हमारा टॉपिक है काउंसलिंग। देखते हैं काउंसलिंग क्या होती है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। काउंसलिंग इज़ अ टाइप ऑफ टॉक थेरेपी दैट अलाउ ए पर्सन टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग इन ए कॉन्फिडेंशियल एंड डिपेंडेंट इन्वायरमेंट। तो काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग जो होती है टॉक थेरेपी होती है जो एक पर्सन को अलाउ करती है अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए कॉन्फिडेंशियल एंड डिपेंडेंट इन्वायरमेंट। एक कॉन्फिडेंस से मतलब कोई भी प्रॉब्लम बताए वो अपने कॉन्फिडेंस से बताए, और एक डिपेंडेंट इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं होता कि जो काउंसलिंग होती है वो चलते फिरते रोड पे होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में होती है काउंसलिंग। सेकंड आता है मीनिंग। देखते हैं मीनिंग क्या होती है। मीनिंग सबसे प्रोफेशनल एडवाइस एंड हेल्प्स गिवन टू प्रॉब्लम विथ प्रॉब्लम्स। जो काउंसलिंग होती है ये एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है। काउंसलिंग का मतलब क्या है? प्रोफेशनल एडवाइस जो हेल्प करती है, एक पीपल्स को हेल्प करती है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या होता है? ए टॉक थेरेपी क्या होता है? डेफिनेशन में सबसे पहले आता है ए टॉकिंग थेरेपी दैट्स इन्वॉल्व इफ फाइंड थेरेपिस्ट लिसनिंग टू you and helping you find a way to deals with emotional illness। जो काउंसलिंग होती है एक टॉकिंग थेरेपी होती है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं फाइंड्स थेरेपिस्ट। इसमें थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सुनते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारी इमोशनल इलनेस को देख के हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, डील करने में हमारी हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं काउंसलर। फिर देखते हैं पर्पस क्या होता है। पर्पस सबसे पहला आता है टू हेल्प द इंडिविजुअल। हम काउंसलिंग क्यों करते हैं? इंडिविजुअल की हेल्प करने के लिए। टू इम्प्रूव सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट की या क्लाइंट्स की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम काउंसलिंग करते हैं। फिर थर्ड वन आता है टू हेल्प डील्स द प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से सुनते हैं और उसको डील करने में उनकी हेल्प करते हैं। टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम काउंसलिंग देते हैं। फिर देखते हैं प्रिंसिपल। काउंसलिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं? सबसे पहला आता है क्लाइंट्स नीड टू बी प्लेस्ड फर्स्ट। जिस भी क्लाइंट्स को नीड होती है उसको फर्स्ट प्लेस मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जो क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को कहने के लिए। फिर सेकंड वन आता है डोंट बी जजमेंटल। कभी भी क्लाइंट्स को हमको जज नहीं करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सुनना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे कोई पेशेंट है वो हमको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आप सही नहीं थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया सेकंड। फिर आते हैं थर्ड पे मेक द क्लाइंट्स फील कंफर्टेबल। जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, उनसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, उनसे अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, एक फ्रेंडशिप की तरह बात करनी चाहिए जिससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करें। उसको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, उनको जिससे डर ना लगे, हमसे अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से बता सकें। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको अच्छी तरह से सुनना चाहिए और कॉन्फिडेंस से सुनना चाहिए, और वो भी जो भी हो वो अच्छे से अपनी कॉन्फिडेंस से अपने प्रॉब्लम्स को बताएं। फिर स्कोप में देखते हैं। स्कोप में आता है सबसे पहले एंजाइटी। जो काउंसलिंग होती है अलग अलग तरीके से होती है। सबसे पहले एंजाइटी में, एंजाइटी वाले लोगों के लिए अलग काउंसलिंग होती है, इसको घबराहट वगैरह होती है। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा को मैनेजमेंट करने के लिए अलग से काउंसलिंग होती है। डिप्रेशन, कोई पेशेंट है जब डिप्रेशन में चला गया उनके लिए काउंसलिंग अलग होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग से काउंसलिंग होती है। फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अलग से काउंसलिंग होती है। फिर आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के मेथड क्या होते हैं? सबसे पहला है इन पर्सन और इंडिविजुअल काउंसलिंग, सेकंड है ग्रुप काउंसलिंग, थर्ड है टेलीफोनिक काउंसलिंग, फिर चौथा है ऑनलाइन काउंसलिंग। सबसे पहला आता है इन पर्सन या इंडिविजुअल काउंसलिंग। इन पर्सन या इंडिविजुअल काउंसलिंग में क्या होता है कि किसी पर्सन को पर्सनली या इंडिविजुअली काउंसलिंग करना, उसे कहते हैं इंडिविजुअल या पर्सन काउंसलिंग सॉरी। फिर सेकंड वन आता है ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग में ऐसी काउंसलिंग जो
बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हैं और उनको हम काउंसलिंग देते हैं, उसे कहते हैं ग्रुप काउंसलिंग। हो सकता है कि प्रॉब्लम सेम हो तो हम उनको ग्रुप में काउंसलिंग कर सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रुप काउंसलिंग। फिर थर्ड वन आता है टेलीफोनिक काउंसलिंग। टेलीफोनिक काउंसलिंग क्या होता है? जो हम टेलीफोन के थ्रू काउंसलिंग कर देते हैं उसे कहते हैं टेलीफोनिक काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग होता है आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो लोग हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग ले रहे हैं, जो फ़ोन के थ्रू फेस टू फेस कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लाइव भी करते हैं, उसे कहते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग। फिर आते हैं, देखते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला आता है बिल्डिंग ए वार्म रिलेशनशिप। जो भी क्लाइंट्स है उसके साथ अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि अपनी प्रॉब्लम्स को वो आपसे आसानी से बता सकें। फिर सेकंड, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद सेकंड आता है एनालिसिस। उसकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना चाहिए, अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहिए। फिर थर्ड बात आता है सेटिंग द गोल। प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद, एनालाइज करने के बाद हमको गोल सेट करना है कि क्या क्या चीज़ें मतलब यूज़ करें, क्या मेथड बनाएं, क्या कुछ करें कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसे कहते हैं गोल सेटिंग। द गोल को हम सेट करते हैं अपने। फिर आता है प्लान ऑफ एक्शन। जो भी हम गोल तैयार किए हैं, जो भी प्लान किए हैं, उसको एक्शन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसे कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन। फिर आता है ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स। प्लान ऑफ एक्शन करने के बाद हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट है वो अपनी प्रॉब्लम से मतलब बाहर निकल पा रहा है कि नहीं। फिर थर्ड वन आता है फॉलो अप कर रहा है कि नहीं। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं, हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। थैंक यू गाइस।